आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में मैं हूं खुर्शीद आलम। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश। राज्य सरकार की नीतियां SC/ST आरक्षण, CAA, NRC कानून को लेकर आज बेंगलुरु में विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया के नेतृत्व में बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में दिनेश गुंडूराव, सांसद DK शिवकुमार सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आक्रोश जाहिर किया। CM के घर को जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरने की कोशिश की तो रेसकोर्स रोड पर ही पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि CAA, NRC कानून का विरोध करने वाले हमारे पक्ष के नेताओं को देशद्रोह केस दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी अपने अधिकार के बल पर पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, कहा सिद्धरामैया ने। बेंगलुरु में CCB पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गैर कानूनी तौर पर 11 पिस्तौल, 7 स्टेन गन, 10 303 राइफल और 76 कारतूस रखने वाले मोहम्मद जुनैद और तबरेज नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। CCB DCP रविंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। सुदगुंटे पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले विद्यार्थी पुलिस की हिरासत में। हुबली के केली संस्था में PE के जम्मू कश्मीर के 3 स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल के कमरे में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया। कल पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही थी। ऐसे में इन लोगों ने वे वीडियो वायरल किया। जब साथी स्टूडेंट ने वीडियो देखा तो पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस इनको गिरफ्तार करके केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अयप्पा स्वामी के दर्शन को जा रहे बस में लगी आग। मैसूर शहर होटगली के करीब 15 अयप्पा स्वामी के भक्त केरला की बस में अयप्पा स्वामी के दर्शन को जा रहे थे कि केरला के नेलकट्टी के पास अचानक बस का टायर ब्लास्ट हो गया तो बस आग की लपेटे में आ गई। इतने बड़े हादसे में भी सिर्फ एक भक्त घायल हुआ है, दूसरों को कुछ भी नहीं हुआ है। किसी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। यह सब अयप्पा स्वामी की करामत है, कहा जा रहा है। विविध मांगों को लेकर धारवाड़ में एग्रीकल्चर एम्प्लॉइज का एहतजाज। कृषि विभाग में स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज को परेशानी हो रही है। उसी तरह 50 नए तालुका बनाए गए हैं मगर यहाँ काम करने के लिए कृषि अधिकारी नहीं हैं। इनको जल्द से जल्द भर्ती करने की मांग करते हुए कृषि सिब्बंदियों ने जिला अधिकारी दीप्ति चालान के जरिए सरकार को निवेदन पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द स्टाफ को भर्ती नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की बात कही कृषि सिब्बंदियों ने। मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। रिसोर्ट की सियासत। मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में घमासान, रिसोर्ट की सियासत शुरू। 19 फरवरी को दावनगिरा महानगर पालिका मेयर उप मेयर चुनाव होने वाला है, जिसके चलते सदस्यों को मोबाइल फोन को बंद करवाकर यहां से दूर ले जाया जा रहा है ताकि लालच में आकर कहीं ये बिक न जाएं। कांग्रेस अपने सदस्यों को बेंगलुरु के लिए ले जा रही है और बीजेपी अपने सदस्यों को मडकेरी ले जा रही है। महानगर पालिका में कांग्रेस के 22 सदस्य हैं जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार के समर्थन से बीजेपी सदस्यों की संख्या 21 को पहुंची है। JDS का एक सदस्य किधर पलटता है देखना है। विधायक, संसद, MLC सब इस चुनाव में वोट डालेंगे। बीजेपी का उम्मीदवार मेयर बनने का ज्यादा संभावना बताई जा रही है।
SC ST और पिछड़े वर्ग का आरक्षण, गुलबर्गा में कांग्रेस का बड़ा एहतजाज। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण को लेकर कहा था कि आरक्षण संविधान का बुनियादी हक नहीं है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आरक्षण को संविधान से निकालने की कोशिश है। गुलबर्गा में जिला अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार के नेतृत्व में कांग्रेस दफ्तर से अन्नपूर्णा क्रॉस तक बड़ी रैली का आयोजन करके केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से संविधान बचाओ नागरिकता की रक्षा करो अभियान शिवमोगा के जिला अधिकारी के पास CAA और NRC NPR कानून के खिलाफ आवाज उठाते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष ताहिर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बात करते हुए ताहिर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करता है जो संविधान के खिलाफ है। इसी को देखते हुए संविधान बचाओ नागरिकता की रक्षा करो अभियान चलाया जा रहा है, कहा ताहिर ने। इस एहतजाज में पार्टी सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फॉरेस्ट मिनिस्टर आनंद सिंह का पद खतरे में। पिछले दिनों CM येडियुरप्पा ने बड़े होशियारी से विधायकों का चयन करके मंत्री बनाकर विभाग दिया था। बल्लारी विजयनगर मत क्षेत्र के विधायक को फॉरेस्ट विभाग दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि आनंद सिंह पर फॉरेस्ट विभाग का केस दर्ज है। जिसके खिलाफ केस हो उसी को उसी विभाग का मंत्री बनाया गया। तो कैसे केस का क्या अंजाम होगा और अधिकारी इन पर कैसे कार्रवाई करेंगे, यह सवाल उठाते हुए बीजेपी वरिष्ठों ने CM से चर्चा की।